अब ग्रीगर जॉन मेंडल समझना जरा, ग्रीगर जॉन मेंडल का बर्थ हुआ था 1821 में। कब बर्थ हुआ था? 1821 में। समझ में आ गया? आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा होगा, यदि 10th क्लास आपने पढ़ी है, जनरल प्रमोशन से नहीं आए हो, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ गया। चलो अब आप मुझे बताना, ग्रीगर जॉन मेंडल का बर्थ हुआ 1821 में, एक छोटे से गांव में उनका बर्थ हुआ। उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी एक एम्पायर था, वहां पर इनका क्या हुआ? बर्थ हुआ। आज उसका नाम चेक रिपब्लिक है। क्या नाम है उसका? चेक रिपब्लिक है। आपको कुछ याद नहीं करना है, क्या याद करना है? जो मैं लिखूंगा बस वही याद रखना है। एक चीज याद रखना, जो मैं बोलूं वो नहीं लिखना है, जो लिखूं वो लिखना है। क्लियर हो गया? तो अब देखना, इनका बर्थ हुआ 1821 में। काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, काफी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। अब जैसे मान लो कई बार होता है ना कि आपके घर में कोई आपके टीचर आते हैं और बोलते हैं यार ये तो बड़ा ब्रिलियंट है, और कई बार बोलते हैं तो बड़ा नालायक है, पढ़ता लिखता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरीके से एक फैमिली फंक्शन में इनके टीचर आए। किसके? इनके टीचर आए और उनने बोला कि यार जो मेंडल है ही इज वेरी 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 ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। आप इनको, छोटे से गांव में मेंडल रहा करते थे, आप इनको हायर स्टडी के लिए भेजो। समझ में आ गया? कहां भेजो? हायर स्टडी के लिए भेजो। तो जब हायर स्टडी के लिए इनको भेजा गया, कहां पर? एक सिटी थी प्रावो। समझ में आ गया? आपको कुछ नाम याद नहीं रखने, बट हिस्ट्री क्यों समझना है? आपको मेंडल का बैकग्राउंड समझने से आपको मेंडल का बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब देखो वो कहां पर पहुंचे? प्रावो में। अब जब प्रावो में पहुंचे, एक छोटा सा गांव का छोरा कहां पहुंच गया? शहर में। समझ में आ गया? कहां पर पहुंच गया? शहर में। तो क्या होगा? डिप्रेशन। क्या होगा? डिप्रेशन। जैसे आपने अभी पढ़ाई नहीं करी 9th 10th 11th, सीधे 12th में आ गए, तो क्या हो रहा है? डिप्रेशन। क्या आ रहा है? डिप्रेशन। बट आना एक कॉमन चीज है, उसको लेट इट पास, उसको पास होने दो, सब अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना, वहां पर पहुंचे, काफी डिप्रेस हो गए। क्या हो गए? काफी ज्यादा डिप्रेस हो गए, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया? नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। एक चीज याद रखना, जो ब्रिलियंट लोग अपनी लाइफ में रहे हैं, जितने भी ब्रिलियंट लोग रहे हैं, आप किसी की भी ऑटोबायोग्राफी उठा के देख लेना, उनको मल्टीपल नर्वस ब्रेकडाउन हुए, लेकिन मजे की बात यह, उनने हिम्मत नहीं हारी। जो ग्रेट बने हैं, याद रखना, मल्टीपल ब्रेकडाउन उनको हुए हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। समझ में आ गया? उनने हमेशा उससे आगे बढ़े हैं। और जो सिंपल लोग रहे, जब उनको एक दो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, हमसे नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, हम तो पढ़ाई छोड़ देंगे, हमको लग रहा है हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन जैसे तैसे उनने उसको ओवरकम किया और उन्होंने 19 साल की एज में ही उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अब जिस जगह पे वो प्रावो पे पढ़ने गए थे, वहां के टीचर्स ने भी बोला, इनके पेरेंट्स को बोला, मेंडल बहुत ब्रिलियंट है, इसको हायर स्टडीज के लिए भेजो, इनको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजो। तो वहां से इनको ब्रन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा गया। समझना जरा, कहां पर भेजा गया? ब्रन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहां पर ब्रन यूनिवर्सिटी में, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ब्रन यूनिवर्सिटी में जब वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, क्या कर दिया? उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, टीचर बन गए। अब एकदम से क्या हुआ? तख्ता पलट हो गया। बहुत अच्छे से समझना, क्या हो गया? तख्ता पलट हो गया। जब तख्ता पलट हो गया, मतलब वहां की गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो वहां पर जो नए राजा है ऑस्ट्रिया हंगरी में, उन्होंने एक रूल निकाल दिया कि जो टीचर वही बन सकता है, टीचर सबसे नोबल प्रोफेशन है जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा। समझ में आ गया? जो क्या करेगा? पर्टिकुलर एग्जाम क्वालिफाई करेगा। इसीलिए क्या होता है? एग्जाम्स होते हैं। अभी आपके एग्जाम्स नहीं हुए, आप बिना एग्जाम दिया प्रमोट होते आए, इसीलिए आपको आज दिक्कत हो रही है। समझ में आ गया? अब क्या होगा? बट चिंता मत करो, टाइम लगेगा, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो, सब अच्छा हो जाएगा। तो अब क्या हुआ? वो पहुंचे कहां पर? यूनिवर्सिटी में। और यूनिवर्सिटी में रख दिया गया कि एकदम से एग्जाम, कि भाई एग्जाम जो पढ़ा रहा था उसको तभी वो पढ़ा पाएगा जब वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। अब हुआ ये, मेंडल उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। समझो जरा इस बात को, इतना बड़ा आगे साइंटिस्ट जो बनने वाला है, एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो क्या उसको सुसाइड कर लेना चाहिए था? यदि सुसाइड कर लेते तो आज जेनेटिक्स होती ही नहीं। आप मुझे बताना, अल्बर्ट आइंस्टीन छोटी क्लास में 10th क्लास में वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, सुसाइड कर लेते तो आज इतनी सारी थ्योरी होती नहीं होती। एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। यदि उसमें समय सुसाइड कर लेते या छोड़ के चले जाते तो आज इतनी बड़ी चीजें इंडिया में होती क्या? न्यूक्लियर मिसाइल और ये सारी रॉकेट्स, ये सारी चीजें इंडिया में होती नहीं होती। समझ में आ गया? तो याद रखना, डिप्रेशन आना कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है, बट उसको ओवरकम करना ये चैंपियंस का बिहेवियर है। अपने आप से पूछो, आर यू अ चैंपियन और यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग?
यदि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए मैं आपको मेंडल की स्टोरी बता रहा हूं। समझ में आ गया? तो अब क्या हुआ, मेंडल हो गए डिप्रेस, मेंडल हो गए फेल। अब वो वापस लौट के आए, और वापस लौट के आए। मेंडल बहुत गरीब परिवार से थे। मेंडल कहां से थे? बहुत ही गरीब परिवार से थे। तो अब वो अपनी आगे की कोई भी चीजों को वो जो है नहीं कर पा रहे थे। जो भी वो करना चाहते थे बिजनेस, उनके पास पैसा नहीं था। जो भी करना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे, उनके पास पैसा नहीं था। तो क्या हुआ, वो मॉन्क बन गए। वो क्या बन गए? मॉन्क बन गए। संन्यास ले लिया उन्होंने, समझ में आ गया। और जाके एक मोनेस्ट्री में रहने लगे। कहां रहने लगे? मोनेस्ट्री में रहने लगे। मोनेस्ट्री में जो वहां पर उनके सीनियर प्रीस्ट थे, सीनियर प्रीस्ट ने देखा कि ये बहुत ब्रिलियंट है। समझो जरा, डिप्रेस होके गए, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा जो उनके सीनियर थे कि ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, और बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। तो उन्होंने उनको वापस पढ़ने के लिए भेजा। वापस जब उनको पढ़ने के लिए भेजा तो 11th क्लास में आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, डॉपलर। नाम सुना है आपने? डॉपलर का नाम सुना है? डॉपलर इफेक्ट का नाम सुना है? यदि नहीं सुना तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गया? वो कहां पर गए? एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए जहां पर उनका प्रोफेसर थे डॉपलर। डॉपलर बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। और ये क्या कर रहे थे? यहां से इनकी लाइफ में यू टर्न आएगा। आप इस बात को समझना। समझ में आ गया? यहां से इनकी लाइफ में यू टर्न आएगा। बहुत बड़ा रोल होता है, कोई भी गाइड का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। आप जिसको गाइड मानते हो उसको 100% एक बार मान लिया, फिर उसको 100% फॉलो करना चाहिए। बस ये मान लो, इसको मान लिया, 100% फॉलो करो। एक ड्रम खीर बनाओ, उसमें एक बूंद जहर डाल दो तो एक ड्रम खीर नहीं, जहर बन जाता है। तो यदि किसी को मानते हो, जिसको भी मानते हो, तो उसको 100% फॉलो करो। 0.1% भी फिर अपना दिमाग मत लगाओ। अब क्या हुआ, ये वहां पर गए और जो डॉपलर भाई साहब थे वो साउंड की वेलोसिटी को चेक कर रहे थे, उसका मैथमेटिकली वेरिएशन निकाल रहे थे कि ऐसे ऑब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट पास आएगा तो साउंड की वेलोसिटी क्या होगी। तो वो अब आवाज आना ये नेचुरल फिनोमिना है, आवाज का आना नेचुरल फिनोमिना है, और इस नेचुरल फिनोमिना को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे थे। बहुत ध्यान से समझना, ये मेंडल की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। समझ में आ गया? वो क्या कर रहे थे, आप मुझे बताना जरा जल्दी से। वो डॉपलर भाई साहब क्या कर रहे थे, नेचुरल फिनोमिना को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से ये टेक्निक मेंडल ने सीखी, यहां से ये टेक्निक मेंडल ने सीखी और वापस मोनेस्ट्री आ गए। कहां आ गए? वापस मोनेस्ट्री आ गए। और जब मोनेस्ट्री वापस आए तो अब मेंडल के परिवार की बात सुनो। मेंडल का परिवार था किसान। मेंडल का परिवार क्या था? किसान। बात समझ में आ गया? तो जब ये लौट के आए तो इनको थोड़ा नॉलेज था किसका? फार्मिंग का। इनको नॉलेज किस चीज का था? फार्मिंग का नॉलेज था। तो फार्मिंग इन्होंने करना शुरू करी। समझ में आ गया? इन्होंने क्या करना शुरू करी? फार्मिंग करना शुरू करी। और वो फार्मिंग करने के लिए इन्होंने किसको सिलेक्ट किया? गार्डन पी को। गार्डन पी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गार्डन में हो जाता है जो आप मटर खाते हो ना, मटर पनीर वाला, वही पाइजम सटाइवम।